तो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, वो खुद गर्ज होता है। मेरे वालिद साहब ना ड्राइंग ऑफिस में काम करते थे, पाकिस्तान आर्टिस्ट फैक्ट्रीज के ड्राइंग ऑफिस में जो लोग काम करते थे उनके पास पेंसिलें होती थी बहुत ज़बरदस्त, कोट की जेब में लगी बड़ी ज़बरदस्त पेंसिलें। तो एक दिन क्या हुआ, मैं होमवर्क कर रहा था तो मैंने वालिद साहब का जो कोट घर में टंगा हुआ था उसमें से मैंने पेंसिल निकाली, उससे काम होमवर्क करना शुरू कर दिया। जब वो घर आए तो उन्होंने देखा कि मैं उस पेंसिल से काम करूँ, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा ये तुम्हारी नहीं है, ये सरकार की पेंसिल है। पेरेंटिंग जो है वो मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में जो किसी के ऊपर असरअंदाज होती है वो पेरेंटिंग है। और पेरेंटिंग से मुराद ये कि वालिदैन अपने बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं, और चूँकि उस परवरिश से उसके बहुत सारे एंगल हैं। एक तो ये उस बंदे की, इस बच्चे की पर्सनैलिटी मुस्तकबिल में कैसे बनेगी, उसकी सोच क्या होगी, क्या वो सेल्फिश होगा या क्या वो फ़राग़ दिल होगा, या वो अपने ज़ोर बाजू पे बिलीव करेगा, या वो दूसरों को चक्कर देने के चक्कर में रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पेरेंटिंग पे डील करती हैं। तो अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को अक्सर पेरेंट्स से ना डांट पड़ जाती है और बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें बच्चों से वाबस्ता कर लेते हैं। और बच्चा भी छोटा सी होता है बेचारा, 4-5 साल का, तो उसको एक मास्टर रखवा दिया, फिर दूसरा मास्टर रखवा दिया, टीचर रखवा दी। और वो मतलब एक एडल्ट आदमी जो है, जो कि मुलाजमत करता है, जो कि मजदूरी करता है, जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो तो 8 घंटे काम करने के बाद फारिग हो जाता है। वो उसकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल है, वो 8 घंटे काम करता है, उसके बाद वो फारिग हो जाता है। लेकिन जो बच्चा है बेचारा 6-7 साल का, वो स्कूल भी जाता है, वो फिर उसके मास्टर भी आता है, फिर वो पेरेंट्स भी उसकी तरबियत करते हैं, फिर माँ भी लेके बैठ जाती है हिसाब पढ़ाने के लिए, फिर बाप भी आके पूछता है आज की किस कितना। तो वो बेचारा जो है वो उस 8 घंटे नौकरी करने वाले मज़दूर से ज़्यादा अजाब में है। तो 7 साल की उम्र में बच्चे ने खेलना होता है, 7 साल की उम्र में बच्चे ने स्पोर्ट्स का भी ख्याल रखना होता है, बाहर भी जाके अपने दोस्तों से बातचीत करनी होती है, गपशप भी लगानी होती है, और दोस्तियाँ भी बढ़ानी होती हैं, और ताल्लुकात भी बढ़ाने होते हैं। माँ भी क्या कहती है, ना बाहर जाके ना खेला कर, वो बच्चे ख़राब हैं सारे, तुम्हें भी ख़राब कर देंगे। तो दिल में क्या चीज़ बिठाई, दूसरे लोग ख़राब हैं, हम लोग अच्छे हैं, दूसरे लोग ख़राब हैं। नहीं ये खिलौना तुम साथ मत लेके जाओ, ना कोई चुरा लेगा, यानी जो तुम्हारे दोस्त यार हैं सारे वो चोर हैं। यार तुम ये इतना कीमती पेन स्कूल लेके जा रहे हो, ये तो अब्बा का पेन है। तो बच्चा जो है वो शो मारना चाहता है, ले जाना चाहता है साथ के, मेरे पास भी है, क्योंकि दूसरे बच्चे भी लेके आते हैं। तो माँ बाप क्या कहते हैं, नहीं ये मत लेके जाओ, कोई गलती से अपने बैग में डाल लेगा। यानी माशरा जो है वो ख़राब है, लोग ख़राब हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, लोग चोर हैं, लोग तरबियत ख़राब कर देंगे, तुम्हें भी ख़राब कर देंगे। तो ये तमाम बच्चे के जहन में हम चीज़ें डाल रहे हैं। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, वो खुद गर्ज होता है, अपना ही ख्याल रखना है, बल्कि ये सोचता है कि सारी दुनिया जो है दूसरों के पेन चोरी करती है, सारी दुनिया जो है दूसरों के खिलौने चोरी करती है, सोचता है मैं भी कर लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं। अगर वो गलती से कोई चीज़ किसी के घर ले आता है तो मैं जब छोटा सा था, 8-9-10 साल का, तो वो जो हमारे इलाके की क्रिकेट टीम थी, वो क्रिकेट टीम वाले मुझे अपने साथ खिलाते थे। बड़े लड़के थे मुझसे 10-10, 12-12 साल। तो हर महीने के आखिर में हम अपने इलाके में 10 ईवी कैंट में हम रहते थे, तो वहाँ जाके ना हम 2 रुपये 4 रुपये हर एक से चंदा, सब लोगों को पता था उस इलाके में 200-250 घर होंगे, तो हर बंदे को पता होता था, उनके बच्चे भी खेलते थे कि ये क्रिकेट के लड़के शौकीन हैं, क्रिकेट खेलते। तो किसी 2 रुपये मांग लिए, किसी 8 आने मांग लिए, बहुत होते थे 8 आने उस ज़माने में। 20 रुपये का बैट आता था जो आजकल पता नहीं 25,000 का होगा। तो वो चीज़ें वहाँ से ख़रीद के दुकान से हम ले आते थे। तो हम चीज़ें लेके सारे इकट्ठे चले जाते थे दुकान पे, तो चीज़ें खरीद के वापस आ रहे थे। तो मैंने, वहीद भाई हमारे कैप्टन होते थे, मैंने वहीद भाई से कहा कि वहीद भाई बल्ला मैं अपने घर ले जाऊँ आज? तो उन्होंने कहा तुम ले जाओ अपने घर, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए बड़ी चीज़ थी 20 रुपये का बल्ला अपने घर में ले। तो जब वालिद साहब फैक्ट्री से छुट्टी हुई वापस आए, तो वालिद साहब मुझे कहने लगे ये बल्ला कहाँ से आया? तो मैंने कहा ये टीम का बल्ला है, वही आज हमने ख़रीदा है। तो वहीद भाई से मैंने कहा था कि मैं ले जाऊँ घर, तो मैं ले आऊँ। तो वालिद साहब ने कहा अच्छा तुम कपड़े चेंज करो, और बल्ला लिया साथ, और वहीद साहब के घर चले गए। मैं 7 साल का था, तो वो 13-14 साल के होंगे। तो वहीद साहब को उन्होंने कहा कि बेटा ये बल्ला आप रखो, ये कीमती बल्ला है, ये टीम का बल्ला है, और ये अभी ये छोटा है, तो ये इधर उधर कहीं अगर घुमा देगा या कुछ कर देगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो वगैरह वगैरह ये सारी बात की। मुझे बाद में पता चला असल बात ये थी कि मेरा बाप सोच रहा था कि मैं किसी को उठा के तो नहीं ले आया,
ठीक है। तो अगर उठा के ले आऊँ तो फ़ौरन जाके वापस करना ज़रूरी है। तो एक तरबियत ये है, ठीक है। अब मेरे वालिद साहब ने मतलब सारी चीज़ें ज़बरदस्त नहीं थी उनकी, और उनके आम वालदैन की तरह वो भी थी, लेकिन मैं एक किस्सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ही वाज लाइक दैट, कि मैं किसी की कोई चीज़ तो नहीं ले आया। मेरे वालिद साहब ना ड्राइंग ऑफिस में काम करते थे, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के ड्राइंग ऑफिस में जो लोग काम करते थे उनके पास पेंसिलें होती थी बहुत ज़बरदस्त, कोट की जेब में लगी बड़ी ज़बरदस्त पेंसिलें। तो मुझे स्कूल में काम करने के लिए, क्योंकि हम दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो उन्होंने मुझे उस ज़माने में ना एक पेंसिल होती थी जो कि कार्बन पेपर के साथ काम करने के लिए होती है, बड़ी कच्ची पेंसिल उसको कहते हैं, सॉरी बड़ी पक्की पेंसिल उसको कहते हैं। कच्ची पेंसिल वो होती है जिसका सिक्का बहुत झड़ता है जल्दी, पक्की पेंसिल वो होती है जिसका सिक्का नहीं झड़ता, जो कि बहुत अरसा चलती रहती है, ख़त्म ही नहीं होती। तो एक दिन क्या हुआ, मैं होमवर्क कर रहा था, तो मैंने वालिद साहब का जो कोट घर में टंगा हुआ था उसमें से मैंने पेंसिल निकाली, तो मैंने अपना बड़ी अच्छी शार्पन से शार्प हुई होती थी नोक वाली पेंसिल, तो मैंने वो पेंसिल ले ली और मैंने उससे काम होमवर्क करना शुरू कर दिया। जब वो घर आए तो उन्होंने देखा कि मैं उस पेंसिल से काम करूँ, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा ये तुम्हारी नहीं है, ये सरकार की पेंसिल है, ना मैं इसके साथ प्राइवेटली काम कर सकता हूँ कुछ, ना तुम कर सकते हो, ये सरकार की पेंसिल है, ये सिर्फ ऑफिस में काम करने के लिए, क्योंकि मैंने घर के रखी होती हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई और वहाँ से कोई और इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो मैंने इसलिए अपने कोट की जेब, दोनों कोट की जेब में एक एक पेंसिल रखी हुई है कि मैं जो सा भी कोट पहन के जाऊँ तो मैं और पेंसिलें ना इशू कराऊँ वहाँ से, वही पेंसिलें मेरे पास हों। तो ये तुम्हारी नहीं है, सरकार के काम करने की पेंसिलें, ये तुम्हारी पेंसिल है। वो छोटी सी पेंसिल थी, अपने ब्लेड से दोबारा करके शार्पन करके मुझे इससे तुम काम करो। तो मैं कह रहा हूँ कि अब ब्रिंगिंग और वैल्यूज़ जो हैं, अब मुझे अगर वो स्वीट्स वाले मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, अभी मुझे अगर तंग करती है, तो वो यही वजह कि हमारी वैल्यूज़ इस तरह की थी। बाद में बाकी ऑडियंस के लिए भी किसी वक्त स्वीट वाले एग्जाम्पल का जिक्र कर देंगे, लेकिन पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम मैंने भी अपनी बेटी को कह दिया, मेरी बेटी छोटी सी थी तो उसको बड़ा ज़बरदस्त पेन चाहिए था, मैंने उसको पेन दे दिया। तो मैंने कहा बेटा ये लो पेन खरीदता हूँ, तो मैं ख़रीदना चाहिए था, बड़ी मुश्किल से ख़रीदा, हमारे लिए बहुत महंगा था वो। तो बेटी भी स्कूल लेके जाना चाहती थी, वो अपने क्लास वाले उसके सामने शो मारना चाहती थी कि मेरे पास देखो ये पेन है। तो मैंने भी उसको, हमने जो अपने माँ बाप से सुना था, हमने भी उसको कह दिया बेटा स्कूल ना लेके जाओ, गुम हो जाएगा। कहने लगी मुझसे गुस्से में, कैसे गुम हो जाएगा, आप समझते हैं मैं पेन को लुक आफ्टर नहीं कर सकती? 5-6 साल की बच्ची। मैंने कहा नहीं बेटा, कोई गलती से तुम्हारा दोस्त यार हो सकता है गलती से अपने बैग में डाल ले। पापा यू थिंक मेरे जो दोस्त यार हैं क्लास वाले, उसमें चोर हैं? मुझे बड़ी शर्म आई इस बात की कि हम तो कहते आए हैं सबको, लेकिन इनकी उसकी चूँकि माँ स्वीडिश है, उसकी अपब्रिंगिंग और तरह से हुई है। वो खड़ी हो गई मेरे सामने कि आपका ख्याल कैसे आया कि मेरे दोस्त हैं, वो मेरे हमदर्द हैं, वो मुझे हेल्प करने वाले हैं, मेरा लुक आफ्टर करने वाले हैं, मुझे बचाने वाले हैं, वो मेरी चीज़ें तो नहीं चुराएंगे, चीज़ें तो अपने घर तो नहीं लेके जाएंगे। मैं भी उनकी चीज़ों की हिफाजत करती हूँ, मैं भी उनको बताती हूँ कि आपकी चीज़ रह गई है। तो पापा डोंट थिंक लाइक दैट, ऐसे आपको नहीं सोचना चाहिए। मुझे बड़ी शर्म आई इस बात से। तो मैं कहता हूँ पेरेंटिंग है ना, वो सेल्फ इस्टीम स्ट्रेंथ। अब वो PhD कर गई है, स्वीडन में यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, तो उसकी माशाल्लाह सेल्फ इस्टीम बहुत तगड़ी है।